क्यों टेंशन ले रहे हो इतना? प्रीति से तो बात हो गई है ना आपकी, आते होंगे वो लोग। 11 बजे का बोल के गए थे, 11:30 हो गए। अरे तो इस लड़की को आज हम बताते हैं। लो आ गए। कितने बजे का बोल के गई थी तुम लोग? मम्मी वो पार्टी थोड़ा देर से खत्म हुई ना। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीति, ना तो हमको तुम्हारी ये दोस्त मनोरमा पसंद है और ना ही इस तरह से देर से आना। मम्मी मैं कौन सा रोज रोज देर से जबान मत लड़ाओ हमसे। आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन मम्मी जी आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब खड़े क्या हो, अंदर आओ। अरे प्रीति ये क्या है तेरे हाथ में? रिटर्न गिफ्ट? नहीं बुआ जी, रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये तो मैं आप सब लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा परफ्यूम्स? ये देखिए, उस दिन आप दोनों बोल रहे थे ना कितना महंगा गिफ्ट कोई देता है, मनोरमा ने इतना महंगा गिफ्ट क्यों दिया है? तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये 15,000 का है, तो उसने बोला नहीं ये 15,000 का नहीं बल्कि 250 का है, 250 ओनली। 250 का? इतना सस्ता? हाँ बुआ जी, उसकी ना कोई सेटिंग है कस्टम्स में, तो बस मैंने आप सब लोगों के लिए मंगवा लिए। बिल भी है, ये देखिए मैंने पे किया है। देखा मम्मी, आप ऐसे ही डाउट कर रहे थे कि कोई बिना मतलब के इतना महंगा गिफ्ट नहीं देता, भला 250 में किसी का क्या मतलब निकलेगा? देखो प्रीति, चीज 250 की हो या 2.5 लाख की, हमको ये लेन देन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इसे ना ही रखो तो बेहतर होगा, समझी? कल 10 बजे डायरेक्टली में भी मिलते हैं। हाँ यार पक्का, चल बाय, टेक केयर। कौन था? दी वो प्रतीक, अपना नेबर वाला, तो उसका बर्थडे था ना, तो बस वही विश कर रही थी। ये ले। ये क्या चल रहा है आजकल तेरे और पुष्कर के बीच में? क्या हुआ दी? देख प्रीति, आज जो कुछ भी हुआ ना सो हुआ, लेकिन आज के बाद ना तू झूठ बोलेगी और ना ही मैं तेरा साथ दूंगी झूठ छुपाने में, समझी? डांट नहीं रही, मुंह क्यों लटका रही है ऐसे? अच्छा बता, तू और पुष्कर अचानक वहां से गायब क्यों हो गए? प्लान क्यों चेंज हो गया तुम्हारा? क्रैक है वो दी पूरा, वहाँ पे उसको अपना कोई क्लाइंट दिख गया होगा जिसे वो अवॉइड करना चाहता था, तो बस ले गया मुझे भगा के वहाँ से। क्लाइंट? वहां से कहाँ गए थे तुम लोग? वहाँ से तो बस हम ऐसे इधर उधर गाड़ी में घूमते ही रहे बस। दीदी मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? क्या? अभी अभी मैं एक बहुत अजीब बात सुन के आ रहा हूँ। मम्मी की? खुराफाती नावेद की। मेरा फेवरेट आरजे। चल बता, तेरे फेवरेट खुराफाती नावेद ने क्या बोला है? दीदी नावेद ने कहा कि हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी माँ को ढूंढता है और उसी लड़की से प्यार होता है जिसमें उसे अपनी माँ की छवि नजर आती है। तो डब्बू तुरंत नीचे आओ, नहीं तो ऊपर ही आके 2 चपत लगाऊंगी। अब समझे आप दोनों, अगर बड़ा हो कि मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड में मम्मी की छवि ढूंढनी पड़ी ना, तो मैं तो गया काम से। पागल है वो दी पूरा। लेकिन दी, क्या सच में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी माँ को ढूंढता है? सुमन। अरे आंटी आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बस बेटा मार्केट तक गई थी। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताती ना, मैं जाकर ले आती। ठीक। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? मेरा एक काम करेगी सुमन, ये श्रवण को दे देगी। ये कार्स की कॉफी टेबल बुक है, उसे दे देना। देगी ना उसे? एक बात बोलूं आंटी, इतने साल बाद भी
आप श्रवण का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल पाई हैं ना अपने दिल से, तो फिर उसे मिलने में इतना क्यों घबराती हैं आप? नहीं, मैं नहीं मिल सकती उसे। लेकिन क्यों आंटी, आप तो नहीं मिल सकती। तू उसे ये दे देना प्लीज, और उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने। हाँ आंटी, आपने ब्रेकफास्ट किया? ब्रेकफास्ट तो अब वृंदावन जाके ही करूंगी। आप वृंदावन जा रहे हो? हाँ, इतने वर्षों बाद दिल्ली आई हूँ, सोचा बाकी बिहारी के दर्शन करते चलो। पता नहीं बाद में कब मौका मिले। परसों शाम तक लौट आऊंगी। जी, याद से। सुनो, कुछ भी कर, लेकिन तुझे इन दोनों के बीच की दूरी को मिटाना है। किसी भी तरह से तुझे मिलाना है इन दोनों को, और बहुत जल्दी। हाय रब्बा, सुमो, तू मेरे लिए गिफ्ट शिफ्ट लेके आई है? प्रीता, आज तेरा बर्थडे है? नहीं। तेरी एनिवर्सरी? नहीं तो? फिर कोई फेस्टिवल है क्या? नहीं। फिर मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे गिफ्ट दूंगी? चल जा देख, आलू उबले की नहीं। स्माइल करने वाली क्या बात है? रोज तो फोन करती है ये, वो भी 50 बार। हाँ बोलो। हेलो, हाय, व्हाट्सअप, हाउ यू? कुछ ऐसे बोलो। ये सब नहीं बोल सकते तो चलो एटलीस्ट हेलो बोल दो। लेकिन नहीं, तुमने तो कहना है हाँ बोलो। ऐसे कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ ऐसे। बोलो, क्या काम है? क्या कर रहे हो? आदमी सुबह सुबह क्या करता है? ओ सॉरी, वॉशरूम में हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। कोर्ट के लिए तैयार हो रहा हूँ मैं। ओ, अब अच्छा कब मिलोगे? क्यों? कल ही तो मिले थे। हाउ रूड। ठीक है, मत मिलो, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे दूंगी। गिफ्ट? हाँ, वो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया है। मेरा बर्थडे है। पता है तुम्हारा बर्थडे नहीं है, शादी नहीं हुई इसलिए कोई एनिवर्सरी नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, लेकिन कोई किसी को कभी भी गिफ्ट दे सकता है। सुमन जी, आप मुझे बताएंगी कि आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई हैं? मन कर रहा था इसलिए। अच्छा बताओ, मिलना है कि नहीं? हाँ ओके, 1:30 बजे के बाद मिलते हैं, लंच के बाद। साफ साफ बोलो, लंच नहीं करवाना चाहते। मजाक कर रही हूँ। 2 बजे मिलती हूँ, ठीक है? बाय। सॉरी लगी क्या? इतना बिजी है कि दिखाई देना बंद हो गया तुझे? अरे कॉन्फ्रेंस है मेरी, बिजी हूँ। ओए इधर आ, इधर आ तू। पहले थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस मेरे साथ तू कर दे। बोल। मैंने सुना है कि कस्टम में तेरी कोई सेटिंग वेटिंग है। 15-15 हजार की परफ्यूम्स तुझे 250-250 रुपए में मिल रही है। अरे यार, ये तेरी बहन के पेट में कोई बात नहीं बचती है ना? हम दोनों बहनें ना, तुम दोनों बहनों जैसी नहीं है, सीक्रेटिव। एक बात बताते हैं हम एक दूसरे से। तो क्या चल रहा है तेरा और प्रीति के बीच में? क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। We are just friends, good friends. हेलो, सब पता है मुझे। डेटिंग शेटिंग, हाँ? डेटिंग? प्रीति ने तुझे बोला ये? वो क्यों बताएगी मुझे? फिर? तेरे बड़े भैया श्रवण ने कल टेबल रिजर्व कराई थी ना तूने रॉक वाटर में अपने और अपनी डेट के लिए। श्रवण भैया तो तू जानती है ना, कोर्ट में जाके डेट ले लेके ना, डेट इनका फेवरेट वर्ड बन गया है। That's it. मैं तो
मैं और प्रीति तो डिनर के लिए गए थे, डेट वेट पे थोड़ी ना गए थे। अच्छा तो ऐसे ही, मतलब ये 15-15 हजार की परफ्यूम्स तो ऐसे ही दे रहे? सुमो तू क्यों वेली बातें कर रही है? मैंने बोला ना 250 की थी और मैंने बिल भी दिया है उसे। ओए, ये नाटक ना तो प्रीति के सामने करना, मेरे सामने नहीं। प्रीति बहन है मेरी। किसकी बहन है? मेरी ना, तेरी बहन है। बैठो। तो कॉन्फ्रेंस के लिए लेट नहीं हो रहा? हाँ लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुन, ये कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार मेहरौली में। ये अपना 6 फीट 4 इंच वाला कुतुब मीनार है। वो आपको बाहर लाऊंगा। तो जा, लेट हो जाएगा। अजीब है भैया, दोनों बहनें, एक को कुछ समझ नहीं आता और दूसरी कुछ ज्यादा ही समझ जाती है। सुमो, हमारे स्टाफ वालों ने तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तुम कब आई? अभी आई। पहले तो मैं कभी सनग्लासेस में नहीं देखा। अच्छी लग रही हो। वैसे तुम भी ठीक ठाक ही लग रही हो। एक्चुअली आई तो थी मैं ये गिफ्टेड, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि रहने दो। क्यों? पता है तुमने कैसे रिएक्ट किया था फोन पर गिफ्ट का नाम सुनते? गिफ्ट? ऐसे जैसे बहुत सारे लोग लगे हैं ना लाइन में तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। कौन दे रहा है तुम्हें गिफ्ट मेरे अलावा, बताओ। अगर ऐसा है तो गिफ्ट खरीदा ही क्यों? गलती हो गई। सोच रही हूँ कि खुद ही रख लो। वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैंने अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा लाओ। कोई जरूरत नहीं। अरे क्या? दो ना। पहले प्यार से मांगो। सुमो, आई एम रियली नॉट। चलो बाय। सुमो, सुमो, बैठो ना, बैठो ना प्लीज, प्लीज। अब लाओ दो, प्लीज मुझे गिफ्ट दे दो। बेटर। तुम्हें याद था? थैंक यू सुमो, थैंक यू सो मच। निर्मला आंटी को सब कुछ याद है। अभी भी कितना कुछ है तुम्हारे और तुम्हारे मॉम के बीच। बस गलतफहमी दूर होने की देर है। अच्छा वो सब छोड़ो, अपना प्रॉमिस पूरा करो। कौन सा प्रॉमिस? भूल गए? कल रेस्टोरेंट में मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बताऊंगी जो तुम नहीं जानते, और तुम मुझे अपने बारे में एक बात बताओगे जो मैं नहीं जानती। तो बताओ। मुझे नहीं याद तो कहा था मैंने इसे। तो फिर मैं ये गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। बैठो। पहले तुम अपने ही सनग्लासेस उतारो। पर तुम्हारी बात और मेरे सनग्लासेस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सनग्लासेस से नहीं, आंखों से है।
मैं अपनी बात का असर तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। सर्दी की धूप, गर्मी की छांव, बारिश की पहली बूंद, एक प्यारा सा गाँव देखकर तुम्हें जाने की हमेशा एक ख्याल आता है, जाने तुम्हारी हर बेतुकी की बात पे भी क्यों मुझे प्यार आता है। ये तुमने लिखी है? तुम और शायरी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल मैंने तुम्हें कहानी बनाकर बेवकूफ बनाया था और आज तुमने भी सेम किया। तुम और शायरी शब्द। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, शायरी मैंने लिखी है। हाँ, तो मैंने भी पानीपत की लड़ाई लड़ी है। ओके। सर्दी की धूप, गर्मी की छांव, बारिश की पहली बूंद, एक प्यारा सा गाँव देखकर तुम्हें जाने क्यों हमेशा ये ख्याल आता है, जाने तुम्हारी हर बेतुकी बातों पर भी मुझे क्यों प्यार आता है। सॉरी। अच्छा, ओके, पहले दिखाओ कहाँ पर लिखी है, मुझे देखना है। ये तो ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। झूठे। झूठ बोलते हो ना तुम ऐसे श्रावण। Not this again, Sumo, please. और करो नौटंकी, कान की चोट है। आराम से, आराम से। ये पैर। बहादुर जी, फर्स्ट एड बॉक्स लाइए प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। ऑब्वियसली एक्टिंग करूंगी मैं, कैसी बातें कर रहे हो श्रावण। अब क्या देखते रहोगे, उठाओ ना मुझे। हाँ, कब? दिखाओ कहाँ लगी चोट, दिखाओ। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, होता रहता है ऐसे। जब तुम्हें होगा ना तब पता चलेगा। इतना बॉन हो रहा है, कुछ करो। फर्स्ट एड बॉक्स प्लीज। बहादुर जी जल्दी लाइए ना। सर, बहादुर जी आप लगा दीजिए। तुम्हें क्या हो गया? कुछ बस थैंक यू। अच्छा, मुझे गाड़ी तक छोड़ दो ना। बहादुर जी आप मैडम को घर छोड़ दीजिए, इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकती। साहब गाड़ी में यही मंगवा लेता हूँ। सर वो कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है।
Okay, and sir, Mr. Walia, Hi. Mr. Taneja, Hi. Mr. Shravan. Please have a seat. सर मिस्टर वालिया और मिस्टर तनेजा स्टील कंपनी में पार्टनर्स हैं। इनकी कंपनी का नाम WT स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। नॉर्थ इंडिया में इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, यूपी में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। सर अब इशू ये है कि इनके अलवर वाले प्लांट में इन्होंने एक कोरियन कंपनी के साथ टाइप किया था। MOU वगैरह, पार्टनरशिप डीड्स, ये सब ड्यूली साइन हुए थे। बाकी सारी लीगैलिटीज भी आई गेस बिल्कुल सही तरीके से हुई थी। नाउ दैट कोरियन तुम्हें क्या हो गया? शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और है। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। बनके हंसी पलछिन और कह रहा है ले बदल बेकरारी करार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। Sir? Sir? What? Are you okay, sir? Yeah, I'm fine. Excuse me. हाँ, that's fine. आपने मेरे साथ सारी डिटेल्स तो शेयर कर ही दी। तेरा ये क्या फालतू की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं? काम पे फोकस कर बस। मिस्टर बेरी, आज श्रवण, क्या तुम 3 बजे मेरे ऑफिस आ सकते हो? कॉफी भी पी लेंगे और मैं तुम्हें टीम से भी मिलवा दूंगा। शो मिस्टर बेरी, मैं अभी आता हूँ। तुम हमेशा ही रेडी होते रहते हो।
अरे स्माइल तो ठीक से कर लेते। बिल्कुल, शक्ल से ही नहीं, दिल से भी। ये ब्लैक सूट पहनो। तुम्हें बहुत सूट करता है। अब बहुत हो गया, बट अब नहीं। अब कुछ दिन ना मैं सुमन से मिलूंगा और ना इसके बारे में सोचूंगा, और कोई तरीका नहीं है। That's it. बहादुर जी आप अच्छा मुझे गाड़ी तक छोड़ दो ना। पतला पतला क्यों था वो आज? उसे छोड़ सुनो, तो पहले से डॉक्टर को दिखा के आ, ऐसे भी ठीक होने वाला है। पैर में बहुत दर्द हो रहा है, सब बाहर शादी में जा रहे हैं, इसीलिए मैं डॉक्टर अरोरा के पास जा रही हूँ। चलते चलते खेल रहा, गिर जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बैठ के खेलो। चलो आ जाओ, यहाँ बैठो। प्रीति जल्दी आ बेटा, कितनी देर लगाएगी तैयार होने में? सुमन, ये क्या हुआ, तू लंगड़ा के क्यों चल रही है? कुछ नहीं मामा जी, बस पैर फिसल गया था, डॉक्टर खाना के पास ही जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, संभल के जाना। हाँ तू ठहर, मैं चलता हूँ। नहीं मामा जी, मैं चली जाऊंगी, आप लोग वैसे ही लेट हो रहे हो ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आ गई। सुमंती पर आप क्यों नहीं चले हमारे साथ? मैंने तुझे बताया था ना। एनीवे, बहुत प्रिटी लग रही है तू। मैं प्रीति प्रीति। थैंक यू दी, पर आप अपना ध्यान रखना, ओके? लगता है आज ही सबको बीमार होना था। मामी जी मैं हूँ ना, मैं नानू की देखभाल कर लूंगी। तो कैसे देखभाल करेगी? तेरे पाँव में तो खुद लगी है, कैसे ऊपर जाएगी? आप बाबूजी से कहिए नीचे ही आके बैठ जाए। मैं ले आता हूँ उनको। हाँ ठीक है, चलो। हाँ ख्याल रखना। हाँ बाय। कैसा बंदा है, अब तक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया इसने। बड़ा मैनर्स वाला बंदा है, मुझे उसके घर में उसके सामने उसकी वजह से चोट लगी, लेकिन एक बार भी उसने हाउ आर यू तक नहीं पूछा है। चलो फोन आप पूछे, लेकिन कम से कम मैसेज का रिप्लाई तो कर ही सकता है ना। खड़ूस। तुम यहाँ? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी।
किया था कि मैं अरोरा अंकल के क्लिनिक आ रही हूँ, तुम यहाँ तक आ सकते हो लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। मेरी क्लाइंट का ऑफिस है यहाँ पर, मुझे मीटिंग के लिए आया हूँ, तुम्हारा मैसेज पढ़ के नहीं। और वैसे भी तुम्हारा मैसेज मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा, अभी भी फोन में घुसे हुए हो तुम। I can't believe कि तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। बात क्या है? देखो, कल रात को हम लोगों ने आराम से डिनर किया था, है ना? फिर अचानक से तुम्हारा मूड ऐसे क्यों हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी क्या बात बोल दी है मैंने जिसकी वजह से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। किस बात पे नाराज हो? बताओ मुझे। शबर, मैं तुमसे कुछ क्यों बंद हो गई है? हेलो जी, ये अचानक से लिफ्ट बंद हो गई है। लिफ्ट खराब हो गई है मैडम। क्या? चिंता मत कीजिए मैडम, हमने मैकेनिक बुला दिया है, वो आधे घंटे में आ जाएगा। आधे घंटे? भैया हम आधे घंटे तक बंद रहेंगे अंदर। सॉरी मैडम, लेकिन इतना टाइम तो लगेगा। मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से लिफ्ट बंद हो गई है। मेरे साथ ही क्यों होता है? तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज बात करो ना मुझसे, बहुत घबराहट हो रही है, घुटन सी हो रही है। जस्ट टॉक टू मी, कुछ भी बोलो। It's okay, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अच्छा अपनी आंखें बंद करो, मैं कह रहा हूँ ना, अपनी आंखें बंद करो। अब इमेजिन करो तुम इस लिफ्ट में हो ही नहीं, कहीं और हो। आंखें बंद करके और घबराहट हो रही है। ओके, तो अगर बात करके तुम्हारी घबराहट दूर होती है तो तुम ही कुछ बात करो। शाम, तुम्हें याद है वो बचपन में जब हम जेवियर्स के फेयर में गए थे और एक झूले पर बैठते ही इस लिफ्ट की तरह वो बंद हो गया था। कितना डर गई थी मैं, और तुमने मुझे जोर से पकड़ लिया था। तुम डोंट वरी कह रहे थे, मैं जोर से चिल्लाती जा रही थी। फिर फाइनली वो झूले वाले ने हमें आकर उतारा था। और तुम्हें याद है तुमने उतरते उतरते क्या कहा था मुझसे? तुम्हें उस झूले पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। सुपरमैन चश्मे, चल अभी। याद आया? मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। श्रवण, तुम्हें वो बात कैसे याद नहीं है? ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरी शक्ल से ही नफरत है इसको। मेरी मीटिंग 10th फ्लोर पे है। मैं लेट नहीं जा सकते तुम, मेरे साथ प्लीज अरोरा अंकल के पास चलो ना। कोई छोटी बच्ची नहीं होता, किसी की उंगली पकड़ के डॉक्टर बचाओगे।
ठीक कह रहे हो तुम। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई, मैं सोचती रही सोचती रह गई। पुष्कर, मैं एक शादी में आई हुई हूँ, मम्मी वगैरह सब साथ हैं, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। और तुम मुझसे ऐसे गुस्से में बात मत करो। आई हेट इट। अगर आगे से तुमने मुझसे ऐसे बात की ना तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। बिल्कुल बंद कर दो यार बात करना, लेकिन मुझसे नहीं, अपनी बहन से। और तुम्हें सब कुछ सुमो को बताने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो बहन है मेरी और मैं अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाती, समझे? प्रीति प्लीज समझो, हर बात हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम सुमो से झूठ नहीं बोल सकती थी? क्यों क्यों बोलूं मैं झूठ, और किस लिए? प्रीति थोड़ा बहुत झूठ बोलना चलता है, इट्स ओके, समझो प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता पुष्कर, मुझे मेरी लाइफ सिंपल चाहिए बस। प्रीति 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 तुम कुछ भी क्यों नहीं समझती हो यार? स्टूपिड हूँ ना, इसीलिए। अब फोन रखो, हमें जल्दी से खाना खा के ऐसे निकलना है। सुमन दी की भी तबीयत खराब है। सुमन की तबीयत खराब है? क्यों, क्या हुआ सुमन को? ये सब तुम्हारे भाई की तो मेहरबानी है। उन्हीं से तो मिलने गई थी सुमन दी दोपहर में, उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गई। सुमो गिर गई? लेकिन इसमें भैया की क्या गलती है यार? अरे उन्होंने ही तो गिराया दी को, और अब पेन की वजह से उन्हें बुखार भी हो गया है। ज्यादा बुखार है क्या? पता नहीं यार, वो तो घर जाके पता चलेगा ना। अच्छा अभी फोन रखो, मम्मी बुला रही है। बाय 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 बाय। ये केस देख लियो, कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आए हैं। भैया इज इट करेक्ट कि आज आपने सुमो को गिरा दिया था? पागल है क्या? मैं क्यों किसी को गिराने लगा? पता नहीं, प्रीति तो कह रही थी कि आपने, मतलब वो बता रही थी कि सुमो को पेन की वजह से बुखार भी हो गया। क्या हो गया यार? आ गया होगा बुखार, उतर भी जाएगा। तू बस केस देख लेना, ओके? अरे मुझे लगा सो गए थे तुम। वॉशरूम में था। बोलो, इतनी लेट क्यों फोन किया? सब ठीक तो है? मुझे भी यही पूछना था, सब ठीक तो है ना? मतलब? तुम्हें नहीं पता शबान हुआ क्या है, क्यों तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? आज सुबह भी तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, वहाँ लिफ्ट में भी तुम अजीब सा बिहेव कर रहे थे। टेल मी, कोई गलती हो गई है मुझसे? मैंने कुछ कर दिया कि तुम ऐसे? गलती तुमसे नहीं हुई सुमो, मुझसे हुई। मैं समझी नहीं। ना ही मैं बता सकता हूँ और ना ही तुम समझोगी। घर पे कोई बात हो गई है क्या? नहीं। तो फिर क्यों तुम? I mean, श्रवण, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? सुमो, कुछ टाइम में अपनी लाइफ, अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ। That's it. तो क्या जो लोग काम करते हैं उनके पास दोस्त नहीं होते? वो लोग अपने दोस्तों से बातें नहीं करते। गुड नाइट। श्रवण को क्या कैसे?